भारत पर अमेरिकी दबाव की हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तान ने तारीखी फैसले किए हैं और अब कौन निशाना होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन और उनके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगने वाली। अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा की मौजूदगी, किस मगरबी ताकत को खुला पैगाम। मौलाना साहब आप भी कमाल करते हैं। खान के ओपनर को भी खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल की कुछ खबरें शामिल करेंगे और ये है कि कल हमने सबसे पहले एक खबर सामने रखी थी जिसमें अमेरिका और इंडिया के मुतालिक एक खबर थी। उसकी हकीकत आज हम आपके सामने रखने लगे हैं और उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उसमें कुछ जो हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से भी है, अफगानिस्तान से भी है और उसके अलावा पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी के मुतालिक हैं और वो भी जो अंदरूनी जो मामला है उसका ताल्लुक भी रीजनल मैटर और इंटरनेशनल लेवल के साथ है। खैर, सबसे पहले इंडिया और अमेरिका की बात कर लेते हैं। कल हमने एक खबर आपके सामने रखी थी, उसमें हमने ये कहा था कि इंडिया ने बाकायदा तौर पर अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, हथियार फेंक दिए हैं, खासकर रूस से तेल खरीदने के मामले पर। हमने जो खबर आपके सामने रखी थी वो इंटरनेशनल सोर्सेज के साथ हमने आपके सामने रखी थी। द इकोनॉमिस्ट ने भी वही खबर रखी है, अल जज़ीरा ने, BBC वर्ल्ड ने, उसके अलावा ये है कि रॉयटर ने भी उसी खबर को एज इट इज़ उसी जनाब मेन हेडिंग के साथ उसको जनाब किया हुआ था। हमने उसको जस्ट कवर किया था। लेकिन आज ये है कि उस खबर का बाकायदा तौर पर डॉप्सिन हो चुका है और वो उसकी तरदीद कर दी गई है। बाकायदा भारतीय वजारत ख़ारजा ने भी इसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो उसका है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो मुलाकात, जो फ़ोन पर बात हुई है, उसमें इस टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं हुई। लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि एक ख़बर बाहर निकली है और किस तरीके से वो पतंगड़ का निशाना बनी है। हम भी उसका शिकार हुए। लेकिन हम जिस खबर को कवर करते हैं, जिसको मोरद इल्ज़ाम ठहराना है, वो ये है कि जो इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, पहले उन्होंने खबर दी है, हमने उसको कवर किया है। और ये है कि इसके ऊपर जनाब सारी दुनिया चढ़ दौड़ी है, इसके ऊपर इतने ज़्यादा तबसरे किए गए। खासकर ये जो वो हैं राहुल गांधी है, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए रूसी तेल ना ख़रीदने का फ़ैसला किया है। राहुल गांधी ने भी जनाब एक्स पर ये पोस्ट की है और वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जनाब इसमें एक और ख़बर भी इसी मतलब इसमें फ़ेक वो जो है प्रोपेगेंडा है, इसका जनाब और एक सामने खबर आ गई थी। अमेरिका के शदीद दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की ख़रीदारी 50% कम कर दी है। अब ये खबर भी जनाब झूठी साबित हुई है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसकी तरदीद कर दी गई है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। भारतीय वजारत ख़ारजा की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसी को ही मुस्तनद उसको बयान से तसव्वुर किया गया है। और उसके अलावा मुख्तलिफ जो टीवी वो हैं इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि कल जो हमने खबर नशर की थी वो झूठी है। इंडिया, अमेरिका और रशिया के दरमियान ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। खैर, हमने सोचा कि सबसे पहले हम इसी खबर को डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको हम क्लियर कर दें। और हमने भी अगर गलत खबर दी है और जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको अगर नागवार गुजरा है तो हम बाकायदा तौर पर माजरत खा हैं क्योंकि हम इम्पार्शल पर्सपेक्टिव पर यकीन रखते हैं। लेकिन हमारा यह है कि हम न्यूज़ को कवर कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो न्यूज़ वो नशर कर चुके होते हैं, हम उसको कवर कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया के नाजरीन के लिए। आगे जनाब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले की जनाब हम बात करते हैं। उसमें यह है कि एक खबर की हमने तरदीद कर दी है। अभी कुछ और खबरें ऐसी हैं जो इंडिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी उसको नशर किया हुआ है। उसके अलावा यह है कि बाकी जो चैनल हैं उन्होंने भी, जो इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा उजागर किया हुआ है कि जनाब इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुतालिक उसमें जो कशीदगी, सरहदी कशीदगी जारी है, उसमें अफगान तालिबान और भारतीय मीडिया ने AI की मदद से जनाब जो तस्वीरें, वो जो वीडियोज़ बनाई गई हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उछाला है। खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को नशर किया है कि जनाब वो एक टैंक है, हालांकि सोवियत यूनियन के दौर का वो एक टैंक है जनाब, उसका जो टॉरेट है वो उसका वो राउंड में है और ये है कि उसको जनाब ये तस्वर किया गया है कि ये पाकिस्तान से कैप्चर किया गया टैंक है। पाकिस्तान के पास इस टैंक का जनाब कोई सबूत भी नहीं है। और इसका हम तस्दीक इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ग्रुप, जो वो चैनल है, वो है प्लेटफॉर्म है जो कि ख़बरों की तस्दीक करता है बाकायदा तौर पर, आप उससे भी जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी है कि ये सारा वो है USSR के दौर का जनाब ये टैंक है। और भारतीय मीडिया ने भी जनाब इसको जनाब प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तानी वो है वो काबिज, पाकिस्तान की तरफ से जो कब्जे में लिया गया ये टैंक है और अब तक ये जनाब भारतीय वो जो अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये उनके पास है। उसके अलावा ये है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी एक वो जो अफगान तालिबान के वो जो है तर्जमान हैं, उन्होंने एक खबर कल नशर की थी कि जनाब
काबुल में, और काबुल में वो जो एक धमाका हुआ है, ख़ासकर वो उसमें पाकिस्तान ने प्रिसीजन स्ट्राइक की है। उन्होंने कहा है कि जनाब वहाँ पर जनाब ऑयल टैंकर फटा है, ऑयल टैंकर नहीं पड़ा, पाकिस्तान ने प्रिसीजन स्ट्राइक की है। इंडिया ने भी उसको ऑयल टैंकर के जनाब फटने वाली खबर को जनाब नशर कर दिया है। कल सारा दिन यही चलता रहा, आप खुद भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी फेक खबर है। उसके अलावा ये है कि जनाब एक और फेक खबर आपके सामने रख लेते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके अफ़गान तालिबान के वो जो नुमाइंदे हैं और तर्जमान हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो अफ़गान दोस्ती गेट है, ख़ासकर ये जो चमन बॉर्डर की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये अफ़गानिस्तान की साइड पर जो अफ़गान तालिबान ने आईईडी के ज़रिए उसको तबाह कर दिया था, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान ने जनाब उसको तबाह किया। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी उसके अवेलेबल हैं, इस साइड पे बंद है, अभी भी इंटेक्टेड है। इन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया है, सिरे से है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो आज उसकी वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की साइड का जो गेट है अभी भी इंटैक्ट है, और उस साइड का जो गेट है बाबे दोस्ती जिसको कहा जाता है, दोनों साइड के मतलब बाबे दोस्ती है, उसको कलेक्टिवली यही उसको नाम दिया गया था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। लेकिन ये है कि अब जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतरे हैं दोनों ममालिक। अब ये जो खबर है, अब अंदाज़ा लगाएं कि इस चीज़ को भी किस तरीके से इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से हमने माफ़ी मांगी है और हमने अपने अल्फाज वापस लिए हैं, किसी की दिल आज़ारी हुई है या कुछ भी हुआ है, इसके बावजूद हमने खुले दिल का मुजाहरा किया है कि हमसे गलती हुई है। इसीलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इन खबरों की तरदीद करें या फिर तस्दीक करें। आप ये जो टैंक है रशियन मेड टैंक है, उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान का वो जो बाबे दोस्ती है, उसके अलावा काबुल में जो अटैक हुआ है, आपने कहा कि जनाब ऑयल टैंकर फटा है, जनाब वो उसका वो है, ये उसका नतीजा है। वो पाकिस्तान ने प्रिसीजन स्ट्राइक की है वहाँ पर, और जो उसका जो पाकिस्तानी जो ड्रोन है इसके सीज़ फायर से पहले भी जनाब वहाँ पर काबुल में वो उड़ रहे थे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के साथ टारगेट्स को निशाना बनाया है। अच्छा, ये है कि जनाब एक और ख़बर है जनाब, भारतीय मीडिया इसको भी कल इसके ऊपर भी जनाब वावेला मचाता रहा कि जनाब वो हैं जनाब, वो एक पर्सनल है कोई, उसको जनाब जो अफ़गान फोर्सेस हैं उसको बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी फ़ौजी है। उन्होंने कहा कि अब ये वो जो जिसका नाम उन्होंने ज़ाहिर किया है वो बाकायदा जनाब मीडिया पर आ चुके हैं। भारतीय मीडिया ने शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को भी शहीद पाकिस्तानी फ़ौजी करार दिया है। ऐसा नहीं है भाई, वो आदिल साहब जनाब सामने आ चुके हैं, उनका बयान भी इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, आप एज इट इज़ यही सर्च करें आपको नज़र भी आ जाएगा। शहरी आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में खुद तमाम झूठे दावों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं ज़िंदा हूँ, आदिल दावड़ मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएँ, मुझे किसी ने नहीं मारा। अच्छा, ये है कि जनाब इसके बाद जनाब हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले तकरीबन 1-2 हफ़्ते से कम 1 हफ़्ते से ख़ासकर एक वो कहते हैं ना जो मजहबी जमात है, ठीक है, उसको थर्ड फोर्स के तौर पर उसको सामने लाया गया था, इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसका जब काम हो गया, जब उसका टास्क ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली वो भी थोड़ा अपने आप को इंतहा पसंदाना अप्रोच की तरफ जाने लगे थे। ठीक है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस जमात का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जिसके पहले जनाब अमीर थे मरहूम अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, और उसके अलावा ये है कि अब उनके बेटे हैं साद हुसैन रिजवी। अब जनाब वो कुछ आगे बढ़ने लग गई थी, उनका जो रिकॉर्ड है जिस तरीके से फतवे लगाना और तहरीक ख़त्म नबूवत के मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनके मामलात ऐसे हैं कि जिनको हम क्लीन चिट बहरहाल उन्हें नहीं दी जा सकती, सीधी बात है। अब यह है कि जनाब जो लेटेस्ट हमने पिछले 5-6 व्लॉग्स में हमने इस खबर को नशर किया है, लगातार हमने नशर किया है जनाब, वो अब यह है कि नतीजा खेज जो खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने मरकज़ इस्लामाबाद के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। उनके बैंक अकाउंट्स को भी मुंजमद करने लगे हैं, उनके जो मदरसे हैं उनको विफाक वो जो है सिस्टम है हमारा, जिस तरीके का यहाँ पर बोर्ड होता है, 22 होता है, 22 एक इदारा वो है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स रजिस्टर्ड होते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस। इस तरीके से जनाब वो जो मदारस हैं वो विफाकुल मदारस खैर उसका नाम है, उसके अंडर ये चले जाएंगे, और उनका जो मरकज़ है यहाँ पर लाहौर में उसको भी सील कर दिया गया है। और उनके कब्ज़े से जो सोना है, चांदी है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 14 करोड़ नकदी है, 14 है या कितना है, 14 है या 7 है जो नकदी बरामद हुई, हाँ एग्जैक्टली 14 करोड़ है तकरीबन। और उसके अलावा ये है कि काफ़ी ज़्यादा और भी इस तरह कीमती जो नवादरात हैं वो भी जनाब वहाँ से बरामद किए हैं और उसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है।
वो भी सारा कुछ जनाब जब्त कर लिया गया है बाकायदा तौर पर। अब ये है कि इसके ऊपर मिला जुला सा रद्द अमल सामने आ रहा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे असल में पुलिस की तरफ से बयानात सामने आए। उन्होंने कहा है कि वहाँ से सिर्फ 3 लोगों की शहादत हुई है, वो जो मुजाहिरीन की तरफ से थे, जब ये कबीर वाला में जब ये ऑपरेशन किया गया है। लेकिन ख़बरों में इंटरनेशनल मीडिया ने तो हज़ारों में इसको नशर किया है। पाकिस्तान के अंदर भी 300-400 खबरें सामने आ रही थी और इस तरीके से कहीं पे 100 है, 50 है। खैर ये एक दैट इज़ अनदर डिबेट। कोई वेरीफाइड कोई फिगर नहीं है हमारे पास अभी तक। हमने भी इंटरनेशनल मीडिया को अगर देखा है, नेशनल मीडिया ने तो खैर इस चीज़ को कवर भी नहीं किया। इंटरनेशनल मीडिया पे तकरीबन 1000 या 500 या 700 के ये फिगर्स भी चलते रहे हैं। अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं कि जो साद हुसैन रिजवी हैं, जो मेन खबर है आज के जनाब इलाक़ की, इस तहरीक लब्बैक के अलावा तहरीक लब्बैक के वो जो हैं अमीर हैं, उनके बारे में ये जनाब पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि वो इदारों के कब्ज़े में हैं, इदारों की जनाब तहवील में हैं। उनका भाई अनस रिजवी भी इदारों के पास है और उनके पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। उनको मसलहतन सामने नहीं लाया जा रहा कि बाहर जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। और इस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन पहली मरतबा किया गया है कि जनाब पूरी की पूरी जमात के तकरीबन 4 से 5 हज़ार कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। अब ये भी जनाब सामने खबरें आ रही हैं कि जनाब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब छोड़ना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, वो भी तकरीबन शुरू होने वाला है। पाकिस्तान ने इस मामले में बड़े सख्त फैसले करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि जनाब इसमें कोई मतलब ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस तरीके से पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसमें जो पॉलिसी अपनाई गई है कि उसके ऊपर जनाब ऐसे फैसले किए गए हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि सीज़ फायर ये वक्ती तौर पर नहीं है। ये सीज़ फायर थोड़ी सी भी वायलेशन इसकी हुई, क्रॉस बॉर्डर कोई एक सिंगल फायर भी अगर जारी किया गया तो सीज़ फायर हमारी तरफ से ख़त्म हो जाएगा और हम उसी तरीके से जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर हम कार्रवाई करेंगे। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने इसका मरासला भी जारी कर दिया है। कल काबीना का इजलास हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई है और ये वहाँ से जनाब तफसीलात सामने आई हैं। उसके अलावा ये है कि जनाब यहाँ पर साद हुसैन रिजवी के अलावा एक और ख़बर भी सामने है। ये जो खैर वो जो बड़े फ़ैसले हैं, पाकिस्तान ने जो बड़े फ़ैसले किए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब किसी भी तौर पर अलकायदा को जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर फिर सर उठाने लगे, मतलब तालिबान को पाकिस्तान ने अब अलकायदा का नाम दे दिया है। वहाँ पर जितने वहाँ पर धड़े बैठे हुए हैं, अफ़गान तालिबान है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वहाँ पर क़यादत बैठी हुई है। अब यह है कि अफ़गानिस्तान के मुतालिक जनाब वो जो एक अलकायदा वाली वो जो बातें हैं वो दोबारा गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। अब यह है कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स जो पहले भी अमेरिका इसमें अफ़गानिस्तान में सरगर्म अमल रही हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान के इस स्टैंड को या पाकिस्तान के इस तरह के मामलात को किस तरीके से लेते हैं। अब जनाब ये है कि आगे कुछ और बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब ऐलान किया है कि उनने अपने जो वो हैं वर्कर्स हैं पार्टी के जनाब वो हैं कारकुन हैं, उनको जनाब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की तैयारियों के बारे में आगाह कर दिया है। KPK के अंदर तो वज़ीर आला को तब्दील करके अपना वो जो है कि नए वज़ीर आला के लिए अदालत में वो गए हैं और वहाँ पर उन्हें कोई रिट दायर करने की कोशिश की है, वहाँ से तो कामयाब नहीं हुए। अब यह है कि जनाब उन्हें तकरीबन इतने साल के बाद जनाब याद आया है कि जनाब 2018 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था, 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है, KPK में भी जनाब धांधली ज़दा है। ठीक है, हम यहाँ पर एक सवाल करना चाहते हैं हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से, वो ये है कि कौन सा इलेक्शन है जो धांधली ज़्यादा ना हो, साबित करके दिखाएं। इससे पहले चले जाएं, आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, आप चेक करके देखें कौन सा जनाब वो है इलेक्शन है जो धांधली ज़्यादा ना हो। ये सवाल आपके लिए है और हमारे ये जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, बाकायदा तौर पर KPK के अंदर तो उन्हें वो नहीं मिला जो उनके जो वो थे वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक तब्दीली नहीं आई। अली अमीन गंडापुर को ठीक है उतारने में या उनके घर जाने में काफ़ी सारे और फोर्सेस हैं जिनका हाथ था और कभी उम्मीद थी कि जनाब KPK के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे जनाब आखिरी खबर हम आपके सामने रखते हैं। सुहेल खान अफरीदी जो KPK के जो न्यू वज़ीर आला हैं, उन्होंने कल जनाब वो अडियाला जेल आए जनाब बानी यात्रा के लिए। बानी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया और वहाँ पर काफ़ी हला गुला होने के भी चांसेस थे, लेकिन बचत हो गई है। उसमें जनाब ये है कि उन्होंने कुछ बात की है मीडिया से। उन्होंने कहा है कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट और इस्लामाबाद की गवर्नमेंट से हमने रब्ता किया है। अब वज़ीर आज़म से मेरी बात हुई है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जब मैंने वज़ीर आज़म से कहा कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुझे मिलना है, वो हमारे लीडर हैं, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि ठहरे मैं पूछ कर बताता हूँ। अब ये इस बात की कोई तस्दीक भी नहीं कर रहा, इसकी कोई तरदीद भी नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि सोशल मीडिया पे वेरीफाइड जो हमारे जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं
जो टीवी से भी बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी जनाब इस खबर को नशर किया। उन्होंने कहा कि जनाब ठहरे मैं पूछ कर बताता हूँ। इस खबर को एज इट इज़ ही इस जुमले को जनाब दोहराया गया है। खैर वो भी तो प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने भी अगर जनाब बात की है तो वो कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसके अंदर सच्चाई है, या जो कुछ भी मामलात हैं, दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन उन्होंने ये बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म ने इस तरीके का जवाब दिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।